हेलो बच्चों, जरूरी जानकारी में आज का विषय है सीटो। SEATO। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, अब ये नहीं है, लेकिन इसने बहुत ही अच्छा काम किया था। सीटो का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 8 सितंबर 1954 को हुआ था और इसे भंग कर दिया गया 30 जून 1977 को। ये भंग हो गया, यानी कि यह अस्तित्व में नहीं रहा। ये क्यों बनाया गया था? इसकी स्थापना हुई थी मिलिट्री अलायंस के लिए, यानी कि सैनिक एक सहयोग संगठन के रूप में आप कह सकते हो, इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका था बैंकॉक, थाईलैंड में, और क्षेत्र था ये साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये साउथ ईस्ट एशिया कहने भर को था, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के सिर्फ इसमें 2 ही कंट्री थे। बाद बाकी या तो यूरोप के थे या बाहर से थे। इसके बनने वक्त 8 सदस्य थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे मुख्य था। अब आपको ये लगेगा कि जब साउथ ईस्ट एशिया का था तो बाहर के कंट्री ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा था यहाँ, यूरोपियन कंट्री फ्रांस क्या कर रहा था यहाँ। तो दरअसल में ये संस्था बनाई गई थी ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के उकसावे पर, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में ऑस्ट्रेलिया का पपुआ न्यू गिनी पर में शासन था, फ्रांस का इंडो चाइना पर में शासन था, और न्यूजीलैंड भी इधर था। तो इसको जो बनाया गया था वो रसिया को, यानी कि सोवियत रूस को रोकने के लिए, क्योंकि सोवियत रूस अपनी सैन्य संगठन के बल पर में साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री को हड़पना चाहता था। और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समझता था कि जिस पर जो मेरा उपनिवेश है, जिस पर मैं शासन करता हूं, वो साउथ ईस्ट एशिया में है और उसे कहीं रसिया छीन न ले। इसी वजह से उन लोगों ने इसकी स्थापना की। बाद में इसमें पाकिस्तान भी आ गया, पाकिस्तान ईस्ट, बांग्लादेश भी आ गया, फिलीपींस भी आ गया, थाईलैंड भी आया, और यूनाइटेड किंगडम, ये देखो यूके भी आ गया, इंग्लैंड भी इसमें आ गया। ज़्यादातर देश मैंने पहले बताया कि एशिया से बाहर के थे। इसकी जो बजट थी वो यूके टोटल बजट का 16% देता था। और यहाँ ये देखो कि यूएस भी था। यूएस हालांकि इसकी संस्था नहीं थी, इसका सदस्य नहीं था, इस संस्था में कोई उनका योगदान नहीं था, लेकिन फिर भी यूएस 24% टोटल बजट का खर्चा देता था। क्यों? क्योंकि यूएस का और रसिया का दुश्मनी था, और यूएस और रसिया दोनों शीत युद्ध भी लड़ रहे थे। यही वजह था कि सोवियत रूस को नीचे दिखाने के लिए और उसके बढ़ते कदम को रोकने के लिए, और सोवियत रूस चाहता था कि पूरी दुनिया में मैं कम्युनिस्ट शासन फैला दूं, तो अमेरिका सीटों का सदस्य ना होते हुए भी वो इसमें बजट पर खर्चा दे रहा था, सिर्फ सोवियत रूस को रोकने के लिए, ताकि सोवियत रूस को वो नीचा दिखा सके और उसके बढ़ते कदम को रोक सके। इसका प्रभाव क्या पड़ा? जितने दिन तक ये चला, इसका क्या प्रभाव था? इसका प्रभाव बहुत ही बढ़िया था। कल्चरल इफेक्ट पड़ा था, यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव भी था। इकोनॉमिकल मिलिट्री, यानी कि आर्थिक रूप से भी अच्छा काम कर रहा था ये, और मिलिट्री संगठन और मिलिट्री अलायंस तो ये था ही। पर्पस था जो मैंने पहले बता दिया, कम्युनिस्ट रूस को अपने प्रचार प्रसार से उसको रोकना था। अब प्रश्न उठता है कि ये संस्था क्यों भंग हो गई? ये संस्था भंग हो गई क्योंकि 1970 के बाद धीरे धीरे इसमें से कंट्री सब निकलते गए, और सबसे पहले इसमें से यूके निकल गया। यूनाइटेड किंगडम के इससे निकलते ही इसकी स्थिति कमजोर पड़ गई, और फिर इसे 1977 को भंग कर दिया गया। अब भंग होने के पीछे और भी कारण थे। वजह थी भाषा, संस्कृति, क्योंकि थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया,
पपुआ न्यू गिनी, इन सब की भाषा और कल्चर अलग थे जो यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या यूएस से मेल नहीं खाते थे। यही वजह है। और दूसरी बात ये कि शीत युद्ध में अमेरिका और रूस पड़ा हुआ था। उस शीत युद्ध के कारण दोनों की तनातनी चल ही रही थी। ऐसे में सीटों का कोई भविष्य रह नहीं गया था, तो यूके इसीलिए उसमें से अलग हो गया और उसके बाद ये संस्था खत्म कर दी गई, भंग हो गया। सीटों के आधार पर में फिर अन्य संस्थाएं बनी, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया। अगर भाषा ठीक रहती, संस्कृति ठीक रहता, तो निश्चित तौर से यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों का मिलन हो जाता और अपनी आपसी सहमति बन जाती। लेकिन आप कहीं भी देखोगे जहां पर भाषा और संस्कृति अलग होती है, वहां पर मेल मिलाप एक दूसरे कंट्री से होना संभव नहीं होता। अगर होता भी है तो कुछ दिनों के बाद ही वो खत्म हो जाता, और यही हुआ सीटो के साथ। सीटो एक सैन्य संगठन था, सैन्य अलायंस था, और वो 1977 को भंग कर दिया गया। ओके, थैंक यू।